उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाराजा सुहेलदेव को लेकर छिड़ा विवाद अब नया सियासी मोड़ लेने जा रहा है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इतिहास, पहचान और वोट बैंक की राजनीति एक बार फिर केंद्र में आ गई है? क्या इतिहास के नायकों को लेकर छिड़ी यह जंग अब वोटों की राजनीति में तब्दील होने वाली है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, राजभर ने ओवैसी से अपने सहयोगियों को संयमित भाषा का इस्तेमाल करने और इतिहास की जानकारी रखने की नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर निशाना साधते हुए कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें। दरअसल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हाल ही में कहा था कि वह राजा सुहेलदेव को राजा नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि राजा सुहेलदेव वास्तव में राजा होते तो बहराइच में उनका कोई किला या अन्य ऐतिहासिक निशानी दिखाई देती। उन्होंने राजा सुहेलदेव को काल्पनिक बताते हुए सवाल उठाए थे, जिसके बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर शौकत अली के बयान का वीडियो साझा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो उन्हें अपनी हैदराबादी बैरिस्ट्री का कुछ ज्ञान अपने सिपा सलार को भी दे दीजिएगा। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर श्रद्धा व्यक्त करने से पहले उन्हें ये भी याद दिला दीजिएगा कि वह भूमि है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष कर भारत की असीमता और स्वाभिमान की रक्षा की थी। अपने सिपा सलार को समझा दीजिएगा कि वह अपनी हैसियत और व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा का प्रयोग करे। अनावश्यक उग्रता और अहंकार का प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में कभी सम्मान नहीं दिलाता। इतिहास साक्षी है कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नेतृत्व में इस धरती के वीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, तब आक्रांताओं के अभियान को भी धाराशायी होना पड़ा था। इसलिए आप भी स्मरण रखिए और अपने साथी को भी संकेत दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने नायकों, अपने इतिहास और अपने स्वाभिमान का सम्मान करना जानती है। बताते चले, राजभर ने अपने संदेश में कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी ऐतिहासिक नायक पर टिप्पणी करने से पहले तथ्य और जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विवाद केवल एक बयान का जवाब नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों, विशेषकर राजभर समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए राजभर लगातार सुहेलदेव की विरासत को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। ऐसे में किसी भी विवादित टिप्पणी पर उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये विवाद आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रूप लेगा? क्या ओवैसी अपने यूपी दौरे के दौरान इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया देंगे? क्या राजभर की नसीहत का जवाब राजनीतिक मंचों से सुनाई देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।